वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 12.1 हो चुकी है। आज जो हम एक्सरसाइज लेंगे 12.2 लेंगे। चैप्टर हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर प्रोपोर्शन समझाने के लिए हमें एक एग्जांपल लेते हैं। जो इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन होगा, हम को बताते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर जो है प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। जो वर्ड प्रोपोर्शन है क्या है? प्रोपोर्शन वैसे असल जो होता है, जो रेशियो जो होता है, अगर टू रेशियो इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं एक दूसरे के, तो वो क्या कहलाते हैं? वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं एक 5 kg एंड 10 kg। क्या है? क्या ये इक्विवेलेंट है? किसके इक्वल है? जैसे कि हम ले लेते हैं 2 पर्सन रेशियो क्या है 4 पर्सन्स। क्या ये रेशियो इक्वल होगा इन दोनों का? 5 kg रेशियो 10 kg या 2 पर्सन रेशियो 4 पर्सन। अब देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। मतलब ये जो रेशियो जो है एक दूसरे के इक्वल है नहीं है। अगर ये इक्वल हुए तो ये प्रोपोर्शन में कहलाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 5/10 कितना होगा? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो रेशियो क्या होगा? 1/2 रेशियो आया हमारा। क्या आया? 1/2। दूसरा क्या हमारा? 2%/4%। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फ्रैक्शन आया हमारा 1/2। अब हम इसे क्या है किस में ले सकते हैं? रेशियो में, 1/2। तो आपने देखा इन दोनों फ्रैक्शन का, इन दोनों का क्या है? रेशियो जो है इक्वल आया है। ठीक है, तो क्या है? ये दोनों क्या है? 5 kg रेशियो 10 kg इक्वल है 2 पर्सन रेशियो 4 पर्सन। ये इन दोनों का रेशियो जो है इक्वल है। तो ये क्या है? इसलिए क्या कहेंगे हम? ये जो है 5 kg 10 kg और 2 पर्सन और 4 पर्सन जो ये आपको नंबर दिए गए हैं, ये क्या है? प्रोपोर्शन में है। जब दो रेशियो जो है इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो दोनों रेशियो क्या है? प्रोपोर्शन में है। कोई वैल्यू दे दी गई आपसे, कहा गया अभी निकालिए कि ये इक्वेशन ये जो प्रोपोर्शन में है नहीं है, 2 4 3 और 6। और एक चीज आपको बताता चलूं, जब रेशियो इक्वल होते हैं, जैसे अगर रेशियो इक्वल हो जाते हैं तो हम यहाँ पर क्या सिंबल इस्तेमाल करते हैं? ये 4 डॉट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख लेते हैं। जैसे 2/4 क्या है? 3/6। अब ये इक्विवेलेंट है ही नहीं है। 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आ गया। इसका आंसर आ गया 1/2। यहाँ क्या है? 3/6 है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। तो रेशियो क्या आ गया? 1/2। तो इसका मतलब ये जो है 2/4 इक्विवेलेंट है किसके? 3/6 के। ठीक है, जब इक्विवेलेंट होता है तो हम ये 4 डॉट इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो रेशियो जो है इक्विवेलेंट आपको बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक, तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। आपको जो नंबर दिए गए हैं ये बताना है कि आपको ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले हम इन्हें रेशियो की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि 15 और 45, 15/45 और जो है 40/120। तो आप देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 15/45 इसे डिवाइड करके देखते हैं किससे जा रहा है ये। 3 1 जा 3, कैरी बचा और 1 बचा रिमेनिंग, इधर चला गया कैरी। 15 3 5 जा 15, ये क्या है? 3 5 जा 15। अब हमारे पास क्या बचा? 5/15। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्या बचा? 1/3। और इसका रेशियो लिखा जा सकता है 1/3। ठीक है, अब क्या है? 40/20 ले लेते हैं हम। 40/20
देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर। अब क्या है, किससे चला जाएगा, 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, बचा 2/6। फिर 2 से चलाया, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, कितना आ गया 1/3। इसे हम रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं 1:3। तो इसका मतलब जो है 15, 45, 40 और 120, फिर इन दोनों का रेशियो जो है 1:3, 1:3 इक्वल आ गया है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 15, 45, 40 and 120 are in proportion, are in proportion, proportion। ठीक है, यस यस भी लिख सकते हैं, यस 15, 45, 40 एंड 120 आर इन प्रोपोर्शन। और हम इसे इस तरीके से रेशियो की फॉर्म में 15:45, इक्विवेलेंट की जगह हम क्या लगा लेते हैं, ये 4 डॉट लगा लेते हैं, 40:120। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट सेकंड 33, 121, 9 और 96 ये चेक करना है, तो आप इसका पेयर बना लेंगे। ठीक है, 33/121, ठीक है, और ऐसे इसका 9/96। तो देखते हैं हम किससे जाएगा, 11 से, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, रिमेनिंग बचा 1 इधर चला गया, 11 1 जा 11, क्या आ गया 3/4। रेशियो क्या बना हमारा 3:11। इसका देखेंगे हम 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब और कॉमन किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो 3/32 आ गया, ऊपर ओड है नीचे इवन है, तो इसका रेशियो क्या बना 3:32। तो अब ये कह सकते हैं 33, 121, 9 एंड 96 are not in proportion। तो आपने देखा ये दोनों रेशियो जो है इक्वल नहीं, इक्विवेलेंट नहीं आए, तो ये जो नंबर है 33, 121, 96 एंड वो 9 एंड 96 जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, क्योंकि इन दोनों नंबर का जो है रेशियो जो है इक्वल नहीं आया। ठीक, अब देखते हैं हम पार्ट सी। देखेंगे सी में 24, 28, 36, 42, 48। तो हम लेंगे फर्स्ट टू नंबर लेंगे 24/28, सेकंड हमारा 36/48 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया 12/14। फिर जाएगा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 6/7। अब ये जो है नहीं जाएगा, 6:7 आ गया। नेक्स्ट देखेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 1 जा 2, रिमेनिंग बचा 1 इधर हो गया 16, 2 8 जा 16, 18/24 आ गया। तो आपने देखा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है, 9/12 आ गया। अब किससे जाएगा 3 से, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3/4 आ गया। रेशियो क्या बना हमारा 3:4। तो आपने देखा यहाँ 6:7 है और यहाँ 3:4 है, तो ये इक्वल नहीं है। आपने देखा जब दो फ्रैक्शन का रेशियो जो इक्वल नहीं आता, तो वो जो फ्रैक्शन है या वो नंबर है वो प्रोपोर्शन में नहीं होते। तो लिखेंगे आप 24, 28, 36 एंड 48 are not in proportion। ठीक, ये प्रोपोर्शन में नहीं है। क्लियर। अब देखते हैं 32 हमारा डी पार्ट देखते हैं। डी में क्या है 32, 48, 70 और 210। तो आप देखेंगे इसे सिंपल 32/48 ये ले लेंगे और यहाँ 70/210। तो इसे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16/24 बचा।
अब इसे डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर आपका 8/12 आ गया, फिर जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर आपका आ गया 4/6, ठीक, तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, नंबर आ गया 2/3। रेशो क्या बना हमारा, रेशो क्या बना हमारा 2:3। अब हमारा रेशो क्या बनेगा 2:3, क्लियर, 2:3 बन गया हमारा। हम 2/3 को क्या लिख सकते हैं 2:3। अब इसे देखेंगे 70/210, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखेंगे 7 से डिवाइड कर सकते हैं सीधा सीधा, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, तो क्या आ गया 1/3 आंसर आया। और इसे रेशो लिख सकते हैं हम 1:3। तो इसका मतलब ये भी जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, तो लिख देंगे 32, 48, 70 एंड 210 आर नॉट इन प्रोपोर्शन, इन प्रोपोर्शन, ठीक है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, जब रेशो दो क्वांटिटी के, दो फ्रैक्शन के रेशो इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये नंबर जो है प्रोपोर्शन में है। अब ये क्योंकि इनका रेशो जो हमने निकाला वो इक्वल नहीं आया, तो इसलिए ये जो है प्रोपोर्शन में नहीं है, क्लियर। अब पार्ट ई 4, 6, 8 एंड 12, तो हम इन्हें बताना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है, तो हम इसे रेशो में लिख लेंगे, ठीक है। 4/6 और दूसरे रखेंगे 8/12, ठीक है। तो देखेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2/3, और इसे हम यूं लिख सकते हैं 2:3, क्लियर। इसे देखेंगे हम 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 4/6 बचा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या बचा 2/3। अब इस 2/3 को हम लिख सकते हैं 2:3, तो लिख देंगे यस, क्या लिखेंगे यस 4 6 8 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम इसे रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं 4:6, इक्विवेलेंट है तो इसलिए हम 4 डॉट लगाएंगे, 8:12, क्लियर। ये हो गया हमारा आंसर। अब एफ पार्ट देखेंगे, पार्ट एफ देखेंगे हम, हमारा क्या है 33, 44, 75 एंड 100, तो हम इसे 33 रेशियो 33/44 लिख लेंगे, ठीक है, और 75/100 लिख लेंगे, क्लियर। अब ये किससे चला जाएगा, सिंपली 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, तो क्या आ गया 3/4, और इसे हम यूं लिख सकते हैं 3:4। यहाँ पर क्या 75 है, तो सिंपली इसे हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो 25 से जा रहा है सीधे सीधे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 से ले लेते हैं हम, ठीक है, नहीं तो आप छोटे नंबर से भी ले सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसे, ठीक, 5 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे, 5 से करते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये 25 3 जा 75 है, 25 4 जा 100 है, तो मैं ऐसे नंबर को हम बड़े नंबर से ले सकते हैं, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3/4, और हम इस रेशियो को लिख सकते हैं 3 रेशियो, इस फ्रैक्शन को 3:4 लिख सकते हैं। तो आपने देखा इन फ्रैक्शन का जो रेशियो है इक्वल आया, तो इसलिए ये सारे नंबर क्या हो गए इक्विवेलेंट होंगे एक दूसरे के, इनके फ्रैक्शन, इसलिए जो है ये नंबर जो है क्या है, ये प्रोपोर्शन में है, तो हम लिख देंगे यस 33, 44, 75 एंड 100 आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। इनका रेशियो जो है इक्विवेलेंट है, जब दो रेशियो इक्वल आ जाते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, तो वो नंबर सारे क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 33:44, इक्विवेलेंट रेशियो है किससे 75:100, क्लियर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके सामने आपको ट्रू फॉल्स लिखना है, ठीक ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 16:24 इक्विवेलेंट 20:30, क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो अब देखते हैं हम 16/24
और दूसरा क्या है 20/30। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 8/12 आ गया। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 4/6 आ गया। ठीक है, फिर क्या है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या आ गया 2/3, और रेशो होगा 2:3। क्लियर। अब इसका देखेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2/3, तो हम इसे रेशो लिख सकते हैं 2:3। तो आपने देखा इसका रेशो जो आया 2:3 आया है, इसका भी 2:3 आया है, इन दोनों रेशो का। ठीक है, तो ये रेशो जो है इक्विवेलेंट रेशो है, तो इसलिए क्या है ये स्टेटमेंट क्या है हमारा ट्रू है। क्लियर। अब देखते हैं बी, 21/6 देखेंगे किससे जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7/2, तो इसे रेशो लिख सकते हैं हम 7:2। अब नीचे क्या है हमारा 35/10, तो अब देखेंगे किससे जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 7/2 आ गया अपना, तो हम ये रेशो लिख सकते हैं 7:2। तो आपने देखा दोनों रेशो इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है प्रोपोर्शन में है, और बात ये स्टेटमेंट सही है, तो इसे लिखेंगे हम ट्रू। क्लियर। अब देखते हैं हम पार्ट सी। पार्ट सी देखेंगे हम, 12:18 इक्विवेलेंट 28:12, तो अब देखते हैं हम 12/18। क्लियर। और नीचे क्या है 28/12, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 6/9 आ गया, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2/3, रेशो क्या बना हमारा 2:3। क्लियर। अब इसे देखेंगे हम, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14/6 बचा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, क्या है 7/3, और रेशो क्या बना हमारा 7:3। तो ये रेशो इक्विवेलेंट नहीं आया है, तो इसलिए ये क्या होगा फॉल्स होगा। क्लियर। रेशो इक्वल नहीं आया तो क्या है ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब देखेंगे डी, 8/9, ठीक है, और 24/27। जैसे देखेंगे ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, और किसी कॉमन नंबर से डिवाइड भी नहीं हो रहे, तो ये 8:9 आ जाएगा ऐसे ही। हाँ, इसे देखेंगे डिवाइड करके हम, 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 8/9 आ गया, और रेशो क्या हमारा आ गया 8:9। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा ट्रू होगा। क्लियर, ट्रू है। अब देखते हैं पार्ट ई। अब देखते हैं पार्ट ई, 5.2:3.9 इक्विवेलेंट 3:4। तो अब देखेंगे ये स्टेटमेंट हमारा सही है नहीं है, तो पहले लिखेंगे 5:2/3.9, दूसरा क्या हमारा 3/4। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे देखेंगे। देखिए एक डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम डेसिमल को डेसिमल से क्लियर कर देंगे, खत्म कर देंगे। क्या बचा 52/39। ठीक है, अब 52/39 किससे डिवाइड हो रहा है, कॉमन टेबल ऐसा है जिससे कि ये दोनों डिवाइड हो जाए, 13 है, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, क्या आ गया हमारा 4/3, रेशियो क्या बना 4:3, और यहाँ पर क्या 3/4 ऑलरेडी है, तो रेशियो क्या बना 3:4। तो ये इक्विवेलेंट रेशियो नहीं आया, तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। क्या होगा फॉल्स स्टेटमेंट होगा। पार्ट एफ देखते हैं, 0.9 रेशियो 0.36 इक्विवेलेंट रेशियो 10:4। तो हमें देखेंगे सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 0.9 डिवाइडेड बाय 0.36। क्लियर। ठीक है, अब इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर कोई डेसिमल का केस आ गया, डेसिमल है तो डेसिमल को कैसे रिमूव करें हम, और यहाँ पर जो है सिंगल डिजिट के बाद डेसिमल है, और यहाँ जो है 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से डेसिमल हटाने के लिए, क्योंकि सिंगल डिजिट है, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे। 9 को किससे डिवाइड करेंगे 10 से, 9 को 10 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। और यहाँ 36 है, मतलब 0.36 है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो 36 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ना कहने का मकसद है
एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इसे अंदर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 36 मल्टीप्लाई 10। क्लियर। अब सिंपली यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा 900 मल्टीप्लाई करेंगे और 36 की 10 में करेंगे 360। अब इसे डिवाइड करें, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 9 1 जा 9, रिमेनिंग बचा 0, 10 हो गया, 9 4 जा 36, क्या होगा 10 अपॉन 4 आ गया। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 अपॉन 2 आ गया, रेशो आया हमारा 5:2। ऐसे हमने दूसरा वाला लिखेंगे हम, 10/4 है तो इसका क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5 अपॉन 2 आ गया, तो इसका रेशो आया 5:2। ठीक है, जब दोनों रेशो इक्वल है तो इसका मतलब ये जो है 0.9 रेशो 0.36 इक्विवेलेंट है 10:4 के, तो ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। क्लियर। हाँ, इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से और कर सकते हैं। ये जो हमारे क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और क्या कहते हैं, फोर्थ टर्म। अब जो बीच वाले जो टर्म होते हैं इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम एक्सट्रीम टर्म कहते हैं। तो हम या तो हम इस फ्रैक्शन वाले मेथड से कर सकते हैं, या एक मेथड और है जिससे कि हम इसे सोल्व कर सकते हैं सिंपली। इन बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने कराए तो उसके अंदर इन सबको क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, मिडिल टर्म कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ना, मिडिल टर्म कहते हैं दोनों को, बीच वालों को। ठीक, और जो बाहर वाले होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म्स। और ये क्या है, मिडिल टर्म्स। क्लियर। तो हम इसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल तरीका है इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, मिडिल टर्म कौन कौन से हैं, 0.36 मल्टीप्लाई 10, 0.36 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाई 4, 0.9 मल्टीप्लाई 4। क्लियर। अब हम इन सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 0.36 की, तो इसमें क्या है, 1 0 लगा देंगे। डेसिमल कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट, 1 2, तो आंसर में भी 1 2, 3.60। यहां पर मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 9 4 जा 36, और डिजिट एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 के बाद आएगा 3.6। अब हम इसे लिख सकते हैं हम 3.6, ये भी 3.6 है और ये भी 3.6 है, क्योंकि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर, हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 3.6 इज इक्वल टू 3.6। क्लियर, 3.6 इज इक्वल टू 3.6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है हमारा, तो क्या है, जब हमारा प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल आ जाता है तो फिर क्या है, ये रेशो जो है इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, बात सही होती है। हम अगर प्रोपोर्शन में निकालना चाहे तो उसमें भी हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। हम आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर ये करके दिखाएंगे, ये भी यूज करते हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन में 3 देखते हैं, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो देखते हैं। जैसे कि पार्ट ए देखें, 40% रेशो टू 100% इज इक्वल टू ₹15 रेशो ₹75। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्या है, हम लिख सकते हैं सिंपली, एक तरीका है। ठीक है, 40 रेशो 200 ऐसे लिख लेता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर इज इक्वल टू की जगह हम क्या लिख लेते हैं, ये लगा लेते हैं 15 रेशो 75। अब मैं इसे ये बात सही है ये गलत है, मैं जो है या तो हम 40/200 करके कर दें और 15/75, अगर रेशियो इक्वल आ जाता है तो इक्विवेलेंट है, वरना एक दूसरा हमने जो अभी बताया था तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है,
और इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर इक्वल आ जाती है, उनका प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है, तो ये फिर जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे, इक्विवेलेंट रेशियो होंगे और ये प्रोपोर्शन में भी होंगे। ठीक है, तो लिख देंगे हम प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले टर्म्स। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट मिडिल वाले क्या है, 200 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 75, 40 मल्टीप्लाई 75। सिंपल आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 की 2 में कर देंगे, 30 हो गया, रिमेनिंग बच्चे 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, 3000 हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 75 4 जा कितना हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 300, रिमेनिंग बचा 0 एक लिख देंगे। तो कितना गया, इसका मिडिल टर्म का प्रोडक्ट भी 3000 आ गया और एक्सट्रीम टर्म का भी प्रोडक्ट 3000 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जब मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है, ये इक्विवेलेंट आ जाता है, तो हम कहते हैं ये जो फ्रैक्शन है, ये जो स्टेटमेंट है क्या है, ये ट्रू है, ये प्रोपोर्शन में है, इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। तो क्या होगा हमारा आंसर, इसका ट्रू होगा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। और आप वैसे भी करके देखना चाहें, मैं वैसे भी करके दिखा देता हूं आपको। जैसे कि अभी हमने करा था 40/200, ठीक है, रिमेनिंग 0 से 0 गया तो क्या बचा 4/20, फिर इसे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1/5 आ गया, रेशो आ गया हमारा 1:5। ठीक है, दूसरा क्या था हमारा 15/75, इसे डिवाइड कर देंगे हम, किससे चला जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, रिमेनिंग बचा 2, 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3/15 है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फ्रैक्शन आया 1/5, रेशो आ गया हमारा 1:5, इक्विवेलेंट है। तो हमने इस मेथड से भी आपको दिखा दिया कि सकते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, तो हम इसे बता सकते हैं कि हमें हमारा जो स्टेटमेंट है ये प्रोपोर्शन में है, इस ये सही है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, इसे ट्रू लिख दिया। अब पार्ट बी देखते हैं हम, लिखा है 7.5 लीटर रेशो 15 लीटर इज इक्वल टू 5 kg रेशो 10 kg। तो सिंपल हम वही करेंगे, 7.5 रेशो 15, ठीक है, 5:10, ठीक, चाहे आप वैसे कर लीजिए, वो सॉरी, तो आप प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म कर लीजिए और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, चाहे आप वैसे फ्रैक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। तो मिडिल टर्म 15 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 10, तो 15 5 का कितना हो गया 75 हो गया। यहाँ पर क्या है 7.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 और एक 0 लगा देंगे, ठीक है, 750 हो गया। एक के बाद डेसिमल है तो एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो ये क्या है 75.0, पॉइंट जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 75 इज इक्वल टू 75। आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म जो है इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा हमारा ट्रू होगा। सेकंड वाला बी वाला भी हमारा क्या है ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर, ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये ट्रू है, ये प्रोपोर्शन में है, इसलिए आप चाहे इसे वैसे भी करके देख सकते हैं, जैसा भी हमने ऊपर करके दिखाया था साइड में, ठीक है, जैसे कि आपका है 7.5 अपॉन में 15। क्लियर, अब देखेंगे इसे डिवाइड कर दे, 3 5 जा 15, यहाँ पर आएगा 3 2 जा 6, डेसिमल आएगा, रिमेनिंग बचा इधर 15 हो गया, 3 5 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, रेशो है हमारा 0.5 अपॉन 1, तो रेशो लिख सकते हैं हम 0.5 रेशो 1, और क्या है हमारा 5/10 है, 5/10 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5/10 को। क्लियर,
अब यहाँ से डेसिमल नीचे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2। वैसे तो अगर हम इसे करना चाहें कैसे, 2 1 जा 2, अब इसे नहीं, ये 1 डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या ले लेंगे, डेसिमल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, चलेंगे डेसिमल ले लेंगे एक, और 0 लगा देंगे इसमें। 2 5 जा 10, तो कितना होगा 0.5 अपॉन में 2 वो 1, तो रेशो क्या बनेगा हमारा 0.5 रेशो 1। क्लियर, 0.5 रेशो 1। देखिए हम यहाँ जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा कंजक्टेड हो गई, हम इसे दोबारा करके दिखाने ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हम देखेंगे, हम दोबारा कैलकुलेशन करके दिखाते हैं इसकी। क्या था हमारा 5/10, सिंपल था 5/10। क्लियर, अब अगर हम यहाँ से नीचे से 0 खत्म करते हैं तो एक के बाद डेसिमल आ जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 ही होता है 0.5, तो रेशियो सिंपल क्या हो गया 0.5 रेशो 1। तो आपने देखा इस तरीके से भी जो है हमारा जो है दोनों का रेशो जो है सेम आया, यहाँ पर भी 0.5 रेशो 1 आया और यहाँ पर भी 0.5 रेशो आया, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट जो ट्रू है। आपने प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म करके भी दिखाया कि प्रोडक्ट सेम आया, और आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में रख के डिवाइड करके दिखाया हमने कि हमारा 0.5 रेशो 1 आया और 0.5 रेशो 1 आया, तो इसलिए हम दोनों ही कंडीशन से हमारा क्या है ये ट्रू है। आप, इसलिए मैंने बताया कि आप ऐसे करना चाहे ऐसे कर सकते हैं, और इस तरीके से करना चाहे तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। प्रोपोर्शन में बताना है, इक्विवेलेंट बताना है, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब पार्ट सी देखते हैं हम। पार्ट सी देखेंगे 99 kg रेशो 45 kg इज इक्वल टू ₹44 रेशो ₹20। ठीक है, तो हम इसे वही प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म से कर रहे हैं। प्रोडक्ट of middle terms is equal to product of extreme terms। ठीक है, मिडिल टर्म है हमारा 45 और 44, 45 मल्टीप्लाई 44 इज इक्वल टू 99 और 20। ठीक है, अंदर वाले और बाहर वाले की मल्टीप्लाई करिए, तो 45 और 44 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1980 आएगा प्रोडक्ट, और 99 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के अंदर तो हमारा आएगा 198, और रिमेनिंग बचा ये 0। तो आपने देखा दोनों का प्रोडक्ट सेम है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी क्या होगा ट्रू होगा। क्या है हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, 99 kg रेशो 45 kg इज इक्वल टू 45 रुपीज रेशो ₹20। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी हमारा क्या है ट्रू है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट डी। अब पार्ट डी देखते हैं हम। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट of extreme terms। ठीक है, तो 64 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई 12। 64 हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, और 32 मल्टीप्लाई 12 की करेंगे तो हमारा 384 आंसर आएगा। तो आपने देखा दोनों का प्रोडक्ट जो है इक्वल है, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू होगा। ठीक है, अब पार्ट ई देखते हैं हम। 45 किलोमीटर रेशो 60 किलोमीटर और 12 आवर्स रेशो 15 आवर्स। तो हम इसे सिंपल वैसे करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है, 45 मैं अब चेंज कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीके से ही प्रैक्टिस हो। तो आप देखेंगे इसे डिवाइड करेंगे किससे, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, रिमेनिंग बचा 1, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, फिर किससे जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, क्या आ गया 3/4। रेशियो क्या है हमारा 3/4 आ गया। अब 12/15 को देखेंगे हम। 12/15 को हम इधर कर लेते हैं, 12/15 तो क्या होगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो क्या आ गया 4/5। तो ये रेशियो जो आएगा हमारा क्या है
4:5 आया, तो ये क्या होगा, ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, हमारे ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स है। क्या है ये, फॉल्स है। तो यहाँ पर 3:4 है और यहाँ 4:5 है। अब हम प्रोडक्ट वाले से भी करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अंदर के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर की बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। ठीक है, मिडिल टर्म क्या है हमारा, 60 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 15। क्लियर, इसकी मल्टीप्लाई करें 6 के 12 में करेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, रिमेनिंग बचा 0 तो ऐसे ही रहेंगे, 72 720। अब 45 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 15 की, तो आप देख लेंगे 45 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25 हासिल टू 5 4 जो 20 और 2 22। ठीक है, इसके बाद क्या है 5 4 5 7 6, तो कितना आएगा 675। तो आपने देखा ये इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। तो हमने दोनों तरीके से करके दिखाया, रेशियो निकाल के दिखाया, वो एक अनइक्वल था, और क्या है प्रोडक्ट भी क्या है, अनइक्वल है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन, आल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन। तो हमें क्या करना है इसके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके अंदर ये बताना है, जो लिखे ये नंबर्स जो दिए गए हैं, ये रेशो दिए गए हैं, बताना है कि इनमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म कौन सा है, और जो है ये रेशो जो है प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो ये रेशो 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर एंड 40 रेशो 160 जो है ये इक्विवेलेंट रेशो है, मतलब प्रोपोर्शन में है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर बताना है, हम मिडिल टर्म बताते हैं। मिडिल टर्म इसके अंदर कौन से हैं, ये दोनों मिडिल टर्म कहलाएंगे। ठीक है, पहले हम इसे रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं, 25 सेंटीमीटर रेशो। अब 1 मीटर है तो इस हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। कितना, 100 सेंटीमीटर रेशो। ठीक है, ₹40 रेशो ₹160। क्लियर, हमने 1 मीटर को क्या कर लिया, 100 सेंटीमीटर लिख लिया, क्योंकि हमें कभी भी हम रेशो निकालते हैं तो क्या है, लाइक यूनिट का निकालते हैं, मतलब सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो 1 मीटर को हमने किस में कर लिया, सेंटीमीटर में कर लिया। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके अंदर मिडिल, अगर मिडिल की बात की जाए तो मिडिल 1 मीटर और क्या है ₹40 है, और एक्सट्रीम जो है हमारे 25 सेंटीमीटर और ₹160 है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले से प्रोपोर्शन बताएंगे, प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो अंदर की मल्टीप्लाई और बाहर की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रोडक्ट, या हम ऐसे ही कर लेंगे, फ्रैक्शन वाले उसमें कर लेंगे 25/100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1/4 रेशो आ गया आपका 1:4। ठीक है, अब देखेंगे इसे, इन दोनों को देखेंगे, 40/160, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4/16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4, तो कितना आ गया रेशो, 1:4। तो ये तो प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो हम यह लेंगे यस 25 सेंटीमीटर 1 मीटर और ₹40 and ₹160 are in proportion, proportion। ठीक है, अब इसके अंदर हम बताना था हमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म, तो हम लिख देंगे मिडिल टर्म्स कौन कौन से हैं, मिडिल टर्म्स कौन कौन से हैं, आप देखेंगे इसमें 1 मीटर और 1 मीटर। ठीक है, जिसे हम 100 सेंटीमीटर कहते हैं, और दूसरा क्या है ₹40, और एक्सट्रीम टर्म को है 25 सेंटीमीटर और ₹150। एक्सट्रीम
टर्म्स जो है हमारे 25 सेंटीमीटर और ₹160, ठीक है, 160। तो ये आपने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और हम इसे उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। हमने यहाँ पर फ्रैक्शन से निकाला है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म से भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट के हमारा 39 लीटर्स, रेशियो 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स एंड 10 बॉटल्स। तो आपको ये क्या है, हम सिंपल इसे निकाल लेंगे। 39/65 क्लियर। अब इसे सिंपल किससे डिवाइड हो जाएगा ये, आप देखिए 39/65 किससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो किससे जाएगा, 13 5 जा 65, 13 3 जा 39, तो क्या आ गया 3/5, रेशियो हमारा आ जाएगा 3:5 क्लियर। अब इसे देखें 6 बॉटल एंड 10 बॉटल्स, 6 बॉटल अपॉन 10 बॉटल्स, इसे देखेंगे हम 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3/5 आ गया, तो रेशियो है 3:5। तो आप देखेंगे 39 लीटर, 65 लीटर, 6 बॉटल एंड 10 बॉटल्स जो है ये क्या है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यस 39 लीटर्स, 65 लीटर्स, 6 बॉटल्स एंड 10 बॉटल्स are in ratio, are in proportion, ठीक है। अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 39 रेशो 65 रेशो 6 रेशो और 10 रेशो 6:10, ठीक है, क्योंकि अभी एक इक्विवेलेंट में आ गए, क्योंकि ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशो है। अब इसके अंदर हमें मिडिल टर्म और बताना है, एक्सट्रीम टर्म, मिडिल टर्म्स इसके अंदर 65 और 6, 65 लीटर मान लीजिए, अगर हम इस लैंग्वेज में लिखें 65 लीटर और 6 बॉटल्स, ठीक है। और एक्सट्रीम टर्म जो होंगे हमारे, एक्सट्रीम टर्म्स हमारे हैं 39 लीटर्स और क्या है 10 बॉटल्स क्लियर। तो क्लियर हो गया कि हाँ भी ये हमारे प्रोपोर्शन में भी है, और इसके अंदर मिडिल टर्म्स हमने बता दिए 65 और 6 बॉटल्स है, और एक्सट्रीम टर्म 39 लीटर्स और 10 बॉटल्स है। अब देखते हैं पार्ट सी। देखेंगे 2 kg रेशो 80 kg एंड 25 ग्राम और 625। तो सिंपल हम इसे करके देखेंगे, 2/80 ले लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमेनिंग बचा 0, 1/40 रेशियो लिखा जाएगा 1:40 क्लियर। अब दूसरा लेंगे 25 ग्राम और 625, 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, रिमेनिंग बचा 1, 12 हो गया, 5 2 जा 10, रिमेनिंग बचा 2, 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फिर देखेंगे 5 5 2 जा 10 क्लियर, रिमेनिंग बचा 2, इधर आ गया 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर देखेंगे कितना आ गया हमारा, 5 1 जा 5 हो गया। अब यहाँ पर क्यों है हमारा 1/25 है, रेशो आया हमारा 1:25। तो जब रेशो 1:40 आया है, 1:25 आया है, तो इसका मतलब हमारे जो नंबर है 2 kg रेशो 80 kg और 25 ग्राम और 625 ग्राम, ये दोनों रेशो जो है प्रोपोर्शन में नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नॉट 2 kg 80 kg 25 ग्राम and 625 gram are not in proportion
क्योंकि इन दोनों का जो रेशो है, ये रेशो जो है इक्विवेलेंट रेशो नहीं है। ये 1:40 है, ये 1:25 है। ठीक है, तो ये दोनों रेशो जो है इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोपोर्शन में भी नहीं है। हाँ, इनके अंदर मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिख सकते हैं हम। मिडिल टर्म इज इक्वल टू कौन कौन से, 80 kg और 25 ग्राम। 80 kg और दूसरा है 25 ग्राम। अब एक्सट्रीम टर्म देखेंगे, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले एक्सट्रीम टर्म्स कौन कौन से हैं, 2 kg और 625 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म्स है। हम इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म करके भी देख सकते हैं। अगर प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता तो तब भी जो है ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अगर प्रोडक्ट दोनों का, एक्सट्रीम और मिडिल का इक्वल आ जाता है तो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी करके देख सकते हैं। और इसका पार्ट डी जो है हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म और प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म से करके दिखाएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लाइक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 200 मिलीलीटर है रेशो, 255 लीटर है, तो इसमें हम 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे इसके अंदर 200 लीटर है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, एक के बाद डेसिमल तो एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मिलीलीटर में हो जाएगा। ठीक है, एंड रेशो हमारा ₹4 रेशो ₹50। क्लियर। अब हम इसे क्या करेंगे, या तो हम वैसे ही फ्रैक्शन में रख के इसे डिवाइड करके रेशो निकालेंगे, या हम प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म करके हम इनका निकालेंगे। तो अब हम ऐसे ही ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। पहले हम बता दें मिडिल टर्म कौन कौन से इसके अंदर। मिडिल टर्म देखेंगे ये हैं, लिख देते हैं साइड में हम। मिडिल टर्म्स इसके अंदर कौन कौन से हैं, 2.5 लीटर, 2.5 लीटर और ₹4। ठीक है, और एक्सट्रीम टर्म जो है इसके अंदर, एक्सट्रीम टर्म्स इसके अंदर है 200 ml और ₹50। हमने क्या है, 2.5 लीटर को हमने 2500 ml में कर लिया है, क्योंकि 0.0 की कोई वैल्यू नहीं होती। मिडिल टर्म, अब इसे कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। मिडिल टर्म क्या है हमारे, यहां से कर लेंगे ये दोनों, 200 मल्टीप्लाई 4 और एक्सट्रीम वाले 200 ml मल्टीप्लाई 50। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लेंगे मिडिल टर्म्स की और एक्सट्रीम टर्म की। मिडिल टर्म की करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 4 ज़ा 100, 2 जीरो और लिख देंगे, 10,000 आ जाएगा। यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 2 जीरो इसके और 1 जीरो इसका, तो आपने देखा 10,000 इधर आया और 10,000 इधर आया था। प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल है, तो इसलिए ये जो है ये प्रोपोर्शन में होगा। तो लिख देंगे यस 200 ml 2.5 लीटर comma ₹4 and ₹50 are in proportion। ठीक है, पहले तो ये प्रोपोर्शन में है। हमने मिडिल टर्म भी लिख दिया इसका, 2.5 लीटर और ₹4 और एक्सट्रीम टर्म्स 200 ml और ₹50। बस हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, 2.5 लीटर को हमने मिलीलीटर में कन्वर्ट किया था। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को हमने एक्सरसाइज में दोनों ही मेथड से आपको समझाया है। क्वेश्चन को कुछ को प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म के कंपैरिजन करके इक्वलिटी करके समझाया, कुछ को हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशो लाके और रेशो को कंपेयर करके बताया कि हाँ भी प्रोपोर्शन में है नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी किसी भी मेथड को यूज करते हुए कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। इस एक्सरसाइज ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए। आप अच्छे से इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस को अपने मैथमेटिक्स नोटबुक के अंदर लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे अच्छे से और अच्छे से वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।